हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब कमेंट करते हैं और एक सब्सक्राइब मिलता है तो हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है और वीडियो बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, जो कि बहुत ही फेमस है और यहां से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखेंगे समीकरण को संतुलित करें। ठीक है, इसको संतुलित करने से पहले कुछ नियम होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, पहला धातु, यानी कि जब संतुलित करेंगे तो पहले धातु को करेंगे। ठीक है, धातु जैसे कि हो जाएगा जिंक, आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेड, यहाँ पर बेरियम। ठीक है, अधातु में देखिएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन। इसके बाद थर्ड में करना है ऑक्सीजन और फोर्थ में करना है हाइड्रोजन को। ठीक है, आइए यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में H2 + Cl2। ठीक है, अभिक्रिया दिया है HCl। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, है Cl है, तो Cl इधर 2 है, इधर क्या है 1 है, तो इसको 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। हो गया, देखेंगे Cl2 Cl2, वाव, बराबर हो गया। तालिया। अब आइए देखते हैं अब H को। यहाँ पर देखेंगे H2, यहाँ पर H2 हो गया, ये संतुलित हो गया, बधाई हो, ये संतुलित हो गया। आइए आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, इसमें धातु कौन है, तो धातु यहाँ पर देखेंगे क्या है, सोडियम, Na यहाँ पर बराबर है। आगे आइए, सोडियम के बाद किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, अब बराबर हो गया। अब लास्ट नंबर किसका है, हाइड्रोजन का। देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। यहाँ पर 3 हो रहा है और इधर 2 हो रहा है, तो आइए यहाँ पर लगाते हैं 2। अब देखते हैं हम लोग फिर से, यहाँ पर Na 1 है और यहाँ पर Na 2 है, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे 2। चलिए, सोडियम बराबर हो गया। अब आइए ऑक्सीजन में, O यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर लगेगा 2। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर देखेंगे 2 और ये 2, 4, बधाई हो, संतुलित हो चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, धातु को। आइए, धातु क्या है, Mn, यहाँ पर देखेंगे Mn संतुलित है। आगे आइए, Mn के बाद हम लोग पकड़ेंगे Cl को। Cl यहाँ पर देखेंगे 1, यहाँ पर देखिएगा 2 और 2, 4, इधर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लगा देते हैं 4। हो गया क्या। अब आइए देखते हैं हम लोग अब किसको, अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन को। यहाँ पर देखेंगे O कितना है, 2, और यहाँ पर O कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे कितना, 2। ठीक है, आइए एक बार फिर से करते हैं, Mn बराबर है Cl4 बराबर है। इसके बाद O देखते हैं, O2 बराबर है। H देखते हैं, H4, यहाँ पर देखेंगे 4, बधाई हो, यह भी संतुलित हो गया। आइए देखते हैं अगला। यहाँ पर देखेंगे H2 + O2 में हम लोग सबसे पहले किसको करेंगे, दिमाग में घुसा लो। सबसे पहले किसको देखना है, धातु को, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, तब हाइड्रोजन को। आइए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1, तो क्या लगाना होगा, यहाँ 2, बधाई हो, ऑक्सीजन 2। अब H को देखिएगा, H यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, इसका मतलब लगेगा यहाँ पर 2। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में H2Cl2, यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले H को गोली मारो, Cl को पकड़ो। Cl यहाँ पर 2, Cl यहाँ पर 1, लगा दो यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा Cl2 H देखेंगे H2 मुबारक हो, ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। आइए यहाँ पर देखते हैं,
सोडियम और ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सोडियम को। सोडियम यहाँ पर 1, सोडियम यहाँ पर 2, यहाँ पर लगा लो 2। अब बात करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पर लगा दो 2। चेक करो भाई। अब चेक करते हैं, फिर से चेक करेंगे। ठीक है, एक बार पूरा होने के बाद उसे चेक करना है। यहाँ पर देखेंगे सोडियम 2, सोडियम 4, इसका मतलब इसको हटा के लगाना होगा 4। ठीक है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 संतुलित हो गया। आइए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले O और H को तो गोली मारो। ठीक है, सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? दूसरे को, धातु को और अधातु को। आइए यहाँ पर देखते हैं आयरन, और यहाँ पर आयरन कितना है? 1, आयरन यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर लगा देंगे 3। हो गया क्या? आयरन के बाद किसको देखेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर लगा दिया जाए 4। हो गया। अब बात करेंगे किसका? ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 8, यहाँ पर लगा दो 4, तब तो होगा ये भी 8। एक बार फिर चेक करते हैं। Fe3, Fe3, O4, O4, H8, H8, बधाई हो, ये भी संतुलित हो गया। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे N2 और H2 है। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? बोल दो, अभी बोल दो किसको पकड़ेंगे? तो हम लोग पकड़ेंगे सबसे पहले N को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो छोड़ ही दो। आइए सबसे पहले पकड़ेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर लगा दीजिए 2। अब बात करेंगे H, H2, यहाँ पर H4, तो यहाँ पर कितना लगाना होगा? 2 लगाना होगा। अब ये भी क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप मुझे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाता रहूं और दमदार कंटेंट के साथ अगले वीडियो में मिल पाऊं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। बड़ा डेंजर क्वेश्चन लग रहा है बाबू। क्या आप देख के डर गए? क्या डरने वाली बात नहीं। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु। तो इसमें धातु कौन है? Pb। सबसे पहले Pb को पकड़िए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे Pb1, Pb1 बराबर है। Pb के बाद हम लोग देखेंगे किसको? N को। N कितना है? 2, और यहाँ पर N कितना है? 1, तो यहाँ पर लगा दिया जाए 2। ठीक है, एक बार आइए फिर से चेक करते हैं। Pb1, Pb1, N2, N2 हो गया। अब चेक करेंगे O को। O यहाँ पर देखेंगे 2, यहाँ पर 4, 6, 7, 7 हो रहा है। ठीक है, 7 हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 6। आइए यहाँ पर लगाते हैं 2। यहाँ पर क्या कर दिए? 2 लगा दिए। अब यहाँ पर देखेंगे Pb कितना हो रहा है? 2, Pb 2, और यहाँ पर Pb क्या है? 1 है, तो यहाँ लगा दीजिए 2। Pb बराबर हो गया। अब N का बात करते हैं। N देखेंगे 2 गुने के 2 कितना हो गया? 4, यहाँ पर लगेगा कितना? 4। ठीक है, अब O का बात करते हैं। O यहाँ पर देखेंगे 2, और यहाँ पर 8, 10, 10 2 12, 12 यहाँ पर देखेंगे 3 दुने के 6, 6 दुने के 12। इसका मतलब ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है, इसीलिए आप अपने दोस्तों को मिठाई बंटवा दो, क्योंकि क्या हो गया? अब संतुलित हो गया है। आइए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले किसको देखेंगे? धातु। सोडियम देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 1 है, ये भी बराबर है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2, 1, 3, 3 हो रहा है, इसलिए हम लगाते हैं यहाँ पर 2। अब बताइएगा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 3, लगा दो ना यहाँ पर 2। अब हाइड्रोजन देखेंगे 4, यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, Na2, यहाँ पर देखेंगे Na छूटा हुआ है, तो इसको कर देंगे 2। ठीक है, इसको एक बार पूरा करने के बाद फिर से चेक करना है। यहाँ पर देखेंगे Na2, Na2, O को देखेंगे O2, O2,
2 और 2 4, ये भी हो गया 4। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। n सिंगल है, n सिंगल है। अब हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है। इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देते हैं। अब देखेंगे हाइड्रोजन 6 हो गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3। अब n देखिए, n कितना है 2, और यहाँ पर अब n सिंगल है तो लगा देंगे यहाँ पर 2, हो गया। यहाँ पर आइए, सबसे पहले H और O को छोड़ ही दो और S को देखो, S सिंगल है, S सिंगल है, बराबर है। S के बाद O को देखा जाता है, O यहाँ पर 2 है और O यहाँ पर 2 और 1 3, इसलिए लगा दो इधर 2। O यहाँ देखेंगे 2 और 2 4, और O यहाँ पर दिख रहा है कितना, बस दिख रहा है 2, इसलिए लगाते हैं 2। आइए फिर से चेक करते हैं, S सिंगल है, S सिंगल है, O कितना है 4, O 2 और 2 4। अब देखते हैं H यहाँ पर देखेंगे 4, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 2 है, तो इसलिए लगाना होगा 2। अब आइए फिर से चेक करते हैं, S सबसे पहले S यहाँ पर देखेंगे 2 है, तो इसलिए लगेगा यहाँ पर 2। इसके बाद O को चेक करेंगे, O कितना है 2 दूने के 4, O देखिएगा यहाँ पर, O यहाँ पर देखेंगे 2 दूने के 4, 4 2 6, इसलिए यहाँ पर लगेगा भैया 3। अब देखिएगा O 6 2 और यहाँ पर 4 6, H को देखिएगा H 4 संतुलित हो गया। अब यहाँ पर आइए 13 नंबर में, सबसे पहले धातु Mn1 बराबर है, Mn के बाद O और H को छोड़ दो। अब अगला देखो Cl यहाँ पर कितना है 1, Cl यहाँ पर देखिएगा 2 और 1 3, तो इसको बना देते हैं हम लोग 4। चलिए 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे अब Cl4 हो गया। फिर से चेक करते Mn1 Cl4 Cl2 4 हो गया। अब O का बात करेंगे, O2 यहाँ पर O सिंगल है, यहाँ पर 2 है और O यहाँ पर सिंगल है, इसलिए लगा देंगे यहाँ पर 2, हो गया क्या। अब H फिर से चेक करते हैं, Mn1 Cl4 Cl2 2, कितना हो गया 4। O का बात करते हैं, O2 H4 संतुलित हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 धातु है, एल्युमिनियम और कॉपर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप देखिएगा। सबसे पहले एल्युमिनियम को देखते हैं, Al1 संतुलित है, Cu संतुलित है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे Cl2 Cl3 है, यहाँ पर लगा दिया जाए 2। अब देखिएगा एल्युमिनियम क्या हो रहा है 2, एल्युमिनियम यहाँ 2 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लगेगा 2 और यहाँ पर देखेंगे Cl कितना हो रहा है 6 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करेंगे 3, तो Cl कितना हो गया यहाँ पर 6 और कॉपर बताइएगा 3, तो यहाँ पर भी लगाना होगा क्या 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आइए 2AgCl, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 2Ag और Cl भी 2 है, इसका मतलब ये क्या है संतुलित है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में संतुलित वाला भी देगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइए। आइए आगे बढ़ते हैं, O और H को तो भूल ही जाओ। आइए सबसे पहले K देखिएगा, K1 है संतुलित है, O1 है O1 है संतुलित, H यहाँ पर 2 और H यहाँ पर 3, तो लगा देते हैं भैया मेरे 2। अब बताइएगा, चेक करते हैं, K कितना है सिंगल और यहाँ पर देखेंगे K2, इसलिए लगेगा 2। अब O यहाँ पर है सिंगल और O यहाँ पर है 2, अब हो गया 2। H कितना हो रहा है 4, यहाँ पर देखिएगा 2 और 2, H भी संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर सबसे पहले धातु देखेंगे तो Al संतुलित है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर लगा दिया जाए 2, यहाँ पर भी लगेगा 2, देखेंगे 2 और ये 2 और ये भी यहाँ पर संतुलित हो गया। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं Cl को, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लगा दिया जाए 2, यहाँ पर S देखेंगे सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल है, और यहाँ पर देखेंगे H कितना है 2, ये है 2, ठीक है, संतुलित हो गया। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आता है संतुलित करने तो आप बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगेगा कि संतुलित करने वाला और वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, पर मैं आप लोगों के ऊपर भरोसा करता हूं कि आप लोग इतना क्वेश्चन देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन रहे आप उसे संतुलित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।